दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो कि इक्वल मैट्रिसेस पे है। ठीक है, हमने पिछले कुछ टाइप्स देखे थे मैट्रिक्स के, बहुत सारे हमने टाइप्स देखे थे। उसमें हमने कंपैरेबल भी देखा, इक्वल मैट्रिसेस भी देखा कि दो मैट्रिसेस या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को कब कहेंगे इक्वल है, वो हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इक्वल मैट्रिसेस पे एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे हमने, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल। यानी कि हमारे पास दो मैट्रिसेस दी गई है ए और बी जो कि इक्वल है। क्या है? इक्वल। और हमें वैल्यू निकालना है एक्स और वाई का। बाय डेफिनेशन हमें पता है कि दो मैट्रिसेस कब होते हैं इक्वल, और अगर इक्वल है तो क्या कंडीशन होगी इनके दरमियान। बाय डेफिनेशन हमें पता है बाय डेफिनेशन ए इक्वल्स टू बी, यानी कि अगर हमारे पास ये दो मैट्रिसेस है और बी, ये दोनों इक्वल होंगी कब? इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज़ अगर यहाँ पर हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स इसका जो पहला एलिमेंट है पहले रो का और पहले कॉलम का, वो इस मैट्रिक्स के पहले रो के और पहले कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा। यानी कि इफ़ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और इसी तरह क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x और y निकालने हैं, हमें क्या करना है, x और y को निकालना है। सो इसलिए हम ये दो कंसिडर करेंगे, और -1 जब किसके बराबर हो, x माइनस वाई के, यानी कि इफ़ x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। इसको हम फर्स्ट नाम देंगे और इसको हम सेकंड नाम देंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप अभी तक करते आए हो 10th क्लासेस में, यानी कि एलिमिनेशन मेथड, या इन दोनों को आपस में एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करोगे और दूसरे को निकालोगे। इसी तरह से यहाँ पर भी आप करोगे। लेकिन आप यहाँ पर इसको समझो कि मैंने इसको किस तरह लिखा कि दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन के मुताबिक वो कह रहा है कि आपके पास दो मैट्रिसेस इक्वल है और आप निकालो वैल्यू किन का, एक्स और वाई का। तो डेफिनेशन के मुताबिक तभी ये दो इक्वल होंगे, यानी कि ए इक्वल्स टू बी इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि इफ़ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1, यानी कि ये एलिमेंट जब इस एलिमेंट के बराबर हो। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हम क्या करेंगे, हमें एक्स और वाई निकालना है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। एडिंग बहुत ही आसान है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब दोनों को ऐड करेंगे ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, यानी कि इस तरह से एक्स प्लस वाई, लेफ़्ट साइड को अलग से, राइट साइड को राइट साइड में हम करेंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये बन जाएगा 5 माइनस 1, डैट इज़ वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस एक्स, डैट इज़ 2x इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 4/2, वो बन जाएगा 2। ठीक है, सो हमारे पास एक वैल्यू मिल गया है, यानी कि x का जो हमारे पास वैल्यू है वो हमें आया कितना, 2। अब इस 2 को, यानी कि इस x को इस फर्स्ट में या सेकंड में सब्स्टिट्यूट करो, आपको अनदर वेरिएबल मिल जाएगा। सो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट। आपकी मर्ज़ी, दोनों में किसी भी इक्वेशन में यूज़ करूँगी तो आपको अनदर वेरिएबल मिल जाएगा। सो जब हम x को 2 करेंगे पुट इसमें, तो क्या मिलेगा, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 5 माइनस 2, डैट इज़ 3। सो आपके पास जो वैल्यू आए वो आए 2 और 3। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा।
ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। आज हम थोड़ा इसमें नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। अब मैंने ये रब किया है। अब हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक जो इसके बाद आ रहा है, जो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। यानी कि अब हम मैट्रिसेस पे ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, या जिसे अलजबरा भी कहते हैं। अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस, या ये कह दो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस या ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस सेम बात है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अलजबरा या ऑपरेशन मतलब जिस तरह आपके पास नंबर्स होते थे, नंबर्स में आप ऑपरेशन लगाते थे, एडिशन का, कोई भी दो नंबर्स उठाते उनको ऐड करते, सब्ट्रैक्शन करते, इसी तरह से मल्टीपल करते, मल्टीप्लिकेशन उनका करते, प्रोडक्ट दो नंबर्स का, या डिवीजन, इसी तरह सब्ट्रैक्शन या एडिशन, वो आप ऑपरेशन करते थे किन पे, नंबर्स पे। लेकिन यहाँ पर अब जो हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो एडिशन का भी हम करेंगे, सब्ट्रैक्शन का भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का भी करेंगे, ठीक है। और यानी कि बहुत सारे ऑपरेशन, दो तीन ऑपरेशन हैं जो हम करेंगे यहाँ पर मैट्रिसेस पे। और किस तरह करते हैं थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन वो किस तरह करते हैं हम, यानी कि मैट्रिसेस को आपस में, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं उनको एडिशन कैसे करते हैं, और दो मैट्रिसेस हैं उनको मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, ठीक है। और दो मैट्रिसेस है सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं, वो सारा हम यहीं पर देखेंगे। वही इस टॉपिक में हमें आता है, यानी कि इस टाइटल में हमें वही डिस्कस करना है। अगर आप देखोगे ऑपरेशन से मुराद मतलब हम क्या करेंगे, पहले इसका डिस्कस एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले ऑपरेशन जो हम लेंगे एडिशन का, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें आ रहा है सबसे पहला वाला, यानी कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस होंगे, हम उनको एडिशन किस तरह करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस किस तरह हम लेंगे, ठीक है। दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तीसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये है तीन ऑपरेशन जो हम मैट्रिसेस पे करने वाले हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब सबसे पहला वाला हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि अगर हमारे पास मैट्रिसेस हो, दो हो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू या मोर, हम किस तरह में एडिशन करेंगे मैट्रिसेस में, सबसे पहले हम ये जानेंगे, ठीक है, कि किस तरह मैट्रिसेस को ऐड किया जाएगा। उसके लिए ज़ाहिर सी बात है, पहले मैट्रिसेस एटलीस्ट टू होनी चाहिए जिनको ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस लेंगे ए और बी मैट्रिसेस, देन देयर सम। अगर हमने ए और बी दो मैट्रिसेस लिए हैं तो इनका सम जो है, देन देयर सम। डेफिनेशन पहले हम लिखेंगे इसकी, इनका एडिशन किस तरह करते हैं कि लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, देन देयर सम इज डिफाइंड
then their sum is defined only, यानी कि इन दो मैट्रिसेस का एडिशन, इनका सम तभी डिफाइन होगा कब, इफ़ एंड ओनली इफ़, या इफ़ ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर। ठीक है, इफ़ ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर, या इन अदर वर्ड्स कहेंगे जब वो क्या होंगे, कंपेरेबल। ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है कि वो दो मैट्रिसेस कंपेरेबल होंगे। सो लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, हमने ए और बी दो मैट्रिसेस लिए हैं। देन देयर सम, डेफिनेशन के मुताबिक उनका सम डिफाइन तभी होगा जब वो दो मैट्रिसेस जो है उनका सेम ऑर्डर हो, जब उनका ऑर्डर जो है सेम हो। ठीक है, तभी उनका एडिशन डिफाइन होगा। और करते किस तरह है वो भी हम देखेंगे, लेकिन डिफाइन तभी होगा एडिशन जब दो मैट्रिसेस कंपेरेबल मैट्रिसेस हो, यानी कि ऑर्डर उनका सेम हो। ठीक है, देयरफॉर लेट, अगर हम मान के चलते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसके एलिमेंट्स ए आई जे है ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, और बी हम मैट्रिक्स ले रहे हैं अनदर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स है बी आई जे, इसका भी ऑर्डर है एम क्रॉस एन। क्योंकि हमने यहाँ पर एम क्रॉस एन क्यों लिया, सेम क्यों लिया ऑर्डर, क्योंकि डिफाइन एडिशन होने के लिए मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, सो इनका जो एडिशन है ए प्लस बी, इनका सम वो डिफाइन होगा बाय डेफिनेशन, और वो किस तरह हम करेंगे यही आपको देखना है। इनके एलिमेंट्स को, यानी कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए को कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो एलिमेंट है अगर इसमें ए आई जे है, ए सम में क्या आएगा, ये पहला वाला एलिमेंट ए का ए आई जे प्लस उसको सम करना है बी के एलिमेंट के साथ, यानी कि बी आई जे। अब ये बी आई जे तो बी का हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, और ए आई जे ए का हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। वही हमने कहा कि कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए को कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी के साथ ऐड करना है, और ऑर्डर जो है ना उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगी, ऑर्डर सेम रहेगा। ठीक है, कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो नया नंबर बनेगा ना, और उससे रोज़ ना ही बढ़ेंगे और ना ही कटेंगे, या ना ही कॉलम्स बढ़ेंगे ना ही कॉलम्स कटेंगे, याद रखना है। ठीक है, सो ऑर्डर सेम रहेगा एडिशन के बाद भी। ठीक है, और ये जो नई मैट्रिक्स बनेगी ये बन गई इनकी एडिशन मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह डिफाइन किया जाता है ए प्लस बी। ठीक है, और अगर बी प्लस ए लें, बी प्लस ए, उसका मतलब बी के एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट्स ऐड करने हैं, यानी कि बी आई जे प्लस ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, इसका भी ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। जो दो मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा वही उनके सम वाली मैट्रिक्स, उनके एडिशन मैट्रिक्स का भी क्या होगा, ऑर्डर। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इससे पहले कंक्लूड करने से पहले मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा, सो डेट क्या आपको ये अच्छे से समझ आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास, और ये जो यहाँ पे मैंने बताया कि क्या होता है कि कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड होता है, अगर आप इसको नोट भी, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। और आप इसको नोट में रखोगे ताकि आपको ये अच्छे से रिमेंबर हो हमेशा के लिए कि एडिशन मैट्रिसेस को किस तरह करते हैं, कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन
of matrices is obtained by adding the corresponding elements. corresponding elements up to matrices, ठीक है, corresponding elements up to matrices, ठीक है। अब ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 3x3 का ही लेते हैं, 2 1 3 4 1 2 6 2 6। ये कोई एक मैट्रिक्स मैंने ली 3x3 की, और बी भी एक मैट्रिक्स है 3x3 की, जिसमें है 4 3 2 6 0 2 5 4 8, ठीक है। ये आपके पास अनदर 3x3 वाली मैट्रिक्स है। अब ए प्लस बी, जो आपको मैंने बताया कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है कि इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखिए क्या कहा मैंने। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स इसका जो पहला एलिमेंट है पहले रो का और पहले कॉलम का, उसके इस मैट्रिक्स के पहले रो और पहले एलिमेंट के साथ ऐड करो, वही कॉरस्पॉन्डिंग हुआ। फिर इसका ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो है सेकंड कॉलम है, इसको इस एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, इसको इस वाले के एलिमेंट के साथ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। वही कॉरस्पॉन्डिंग मतलब यहाँ पर इसका मतलब यही है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 + 4 मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। 2 + 4 फिर होगा 1 + 3, ये दूसरे कॉलम में रहेगा और पहले रो में रहेगा। 1 + 3 3 + 2 3 + 2 फिर 4 + 6। मैं आपको एक खोल के इस तरह बताता हूँ कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन भी ना रहे इसमें। 1 + 0 1 + 0 2 + 2, यहाँ पर 2 है, 2 + 2 कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड करते जाना है। 6 + 5 6 + 5 2 + 4 6 + 8 +8, ठीक है। अब इसका जो रिज़ल्ट निकालोगे 2 + 4 that is 6, 1 + 3 that is 4, 3 + 2 that is 5, 4 + 6 that is 10, 1 + 0 that is 1, 2 + 2 that is 4, 6 + 5 that is 11, 2 + 4 that is 6, और 8 + 6 यहाँ पर 8 है, 8 + 6 is 14। सो अगर आप देखोगे ना, ऑरिजिनल मैट्रिसेस जो थी इनका आर्डर 3x3 था, और एडिशन मैट्रिक्स का जो रिज़ल्ट जो हमने निकाली एडिशन मैट्रिक्स, उसका आर्डर भी वही रहा, उसमें कोई फ़र्क 3x3, ठीक है। सो इस तरह एडिशन जो है 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस अगर होंगे उनको किया जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से लेक्चर समझ आ चुका होगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे।